अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये वाला जो व्लॉग है ये थोड़ा डिले हो गया था। ये हम गए थे मिड समर में, जब यहाँ यूके में मिड समर होता है तब। तो हम लोग गए थे आई थिंक सितंबर के लास्ट में यहाँ ज़ू में, लंदन ज़ू में घूमने के लिए। आप लोगों ने बहुत सारे ज़ू देखे होंगे पाकिस्तान के और डिफरेंट अपने अपने कंट्रीज़ के। तो आप लोगों को मैं लंदन का ज़ू भी दिखा देती हूँ, जो कि सेंट्रल लंदन के मीट में ही है ये। तो सबसे पहले एंटर होते ही हमने टिकट्स बाय की। उसके बाद जो है हम एंटर हुए। एंटर होते ही कुछ ऐसा माहौल दिखा हमें, यानी यहाँ डिफरेंट रास्ते बने हुए थे, राइट लेफ़्ट एंड स्ट्रेट एंड बैक पे भी था। यानी उन्होंने डिफरेंट जो है एनिमल्स के लिए डिफरेंट पार्ट्स बनाए हुए थे। और आप यकीन करें कि इस ज़ू में इतना चलना पड़ता है। उन लोगों ने मैप हर किसी को टिकट्स के साथ ही दिया हुआ था। इफ़ अगर आप कहीं गुम हो जाए और आपको रास्ता ना मिल रहा हो एग्ज़िट होने का, तो आपको रास्ता मिल सके। तो सबसे पहले हम लोग आ गए थे गोरिल्ला के केजेस देखने। और ये यकीन करें इतना खुला बनाया हुआ था कि मतलब कि हमें फाइंड आउट करना मुश्किल हो रहा था गोरिल्ले को। और इन्होंने एक नहीं काफ़ी सारे गोरिल्लास यहाँ रखे थे और डिफरेंट टाइप की जो है इनकी इकसाम रखी हुई थी गोरिल्लास की भी। तो ये इतना बड़ा ज़ू था कि हम लोग गए थे 2 बजे पहुँचे थे। तो हम ये ज़ू का फिनिशिंग टाइम 6 o'clock था। तो हम लोग आधे एनिमल्स देख भी नहीं सके थे। तो ये देखें, ये सारे यहाँ एग्ज़ाम पाई जाती हैं गोरिल्ला की, जो इन्होंने रखी हुई है यहाँ लंदन ज़ू में। और उनकी इतनी अच्छी केयर करते हैं और यकीन करें कोई स्मेल नहीं आती, कुछ नहीं आता। और इतनी सफाई भी उनको रख के दी हुई है ना कि एनिमल्स यहाँ हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। इतना बड़ा रकबा इन लोगों ने ज़ू पे स्पेंड किया और मैं हैरान हो गई कि इतना खुला इनको एरिया दिया हुआ है। ठीक है, तो जनाब गोरिल्लास जो थे वो छुपे बैठे थे और आराम फरमा रहे थे, बिकॉज़ यहाँ गर्मी की थोड़ी शिद्दत ज़्यादा थी और धूप की वजह से ये लोग अपने मतलब शेड्स में बैठे हुए थे। और देखिए इन्होंने अंदर भी इनका वही इंतज़ाम किया हुआ है हैंगिंग का और जंपिंग वगैरह करने का। तो ये हैप्पी बैठे होते हैं। और यहाँ कई गोरिल्लास जो थे उनकी बेबीज़ भी थे, जो कि मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। वो खेल रहे थे, प्ले कर रहे थे, इधर उधर हैंगिंग कर रहे थे। और उसके बाद हम लोग एंटर हुए टाइगर के केज में। और ये बहुत बड़ा केज था, लेकिन उससे पहले इन्होंने ये कैमल्स रखे हुए थे। और कैमल्स पाकिस्तान में तो ये हमें नॉर्मल बात लगती थी, लेकिन यहाँ के कैमल्स वाकई कुछ डिफरेंट्स थे, या फिर उनकी कोई टाइप है कैमल्स की जो यहाँ रखी हुई थी। और उसके बाद हम लोग देखने आ गए टाइगर को। तो इन दोनों का एरिया सेम ही बनाया हुआ था, बट केजेस अलग अलग थे। और देखें टाइगर्स यहाँ प्ले कर रहे थे। और टाइगर्स, लायंस और लेपर्ड्स के यहाँ केजेस थे, लेकिन हम लोग लायन और लेपर्ड्स को नहीं देख सके, बिकॉज़ टाइम ओवर हो गया था और उन्होंने बंद कर दिया था सब कुछ। तो यहाँ घूमने के लिए भी आपको 3 से 4 घंटे चाहिए। और ये वाला लाइन मुझे बहुत प्यारा लग रहा था कैसे बॉल से खेल रहे थे। और इनके लिए और एलिफेंट्स के लिए भी यहाँ बॉल्स वगैरह रखी हुई हैं ताकि ये खेल सकें। एलिफेंट भी अपनी बॉल से ना बहुत खेल रहे थे यहाँ। खैर एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। ये लोग यहाँ इसे ड्रैगन कहते हैं और हम लोग तो आई थिंक गो कहते हैं शायद इसे, लेकिन ये लोग यहाँ इसे ड्रैगन कहते हैं, लेज़र ड्रैगन। और ये सारी चीज़ें जो मैंने कैप्चर किया हैं, ये सारी चीज़ें ये खा जाता है। और मैं इतनी हैरान हुई कि ये इतना डेंजरस है, इतना डेंजरस है, और पाकिस्तान में ये खुलेआम फिर रहा होता है। और इसकी हर जानवर की उन्होंने इकसाम, हर जानवर की उन्होंने टाइप लिख के ना यहाँ लगाई हुई थी। और यहाँ आ गए थे स्नैक्स देखने। बहुत सारे स्नैक्स के केजेस थे और वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने छोटी छोटी करके बनाई है। यहाँ टर्टल भी रखे हुए थे, टर्टल की भी 2-3 किस्में थी, स्नैक्स की काफ़ी किस्में थी। सारे स्नैक्स जो है ना अपने उसमें केज में छुप के बैठे हुए थे हाइड होकर, क्योंकि वाकई बहुत गर्मी हो रही थी। इनके लिए एक स्पेसिफिक रूम बनाया हुआ था वहाँ। उसके अलावा यहाँ फेस पेंटिंग भी कर रहे थे। यहाँ
लाइंस मंकीज़ वाला फेस बना रही थी पेंट करके बच्चों के फेसेस पे। तो बहुत सारे लोग यहाँ अपने बच्चों के फेसेस पे पेंटिंग करवा रहे थे, विच इज़ गुड फॉर बेबीज़। एक इंजॉयमेंट हो जाती है। और हाँ, इस ज़ू में कैन यू इमेजिन कि हम लोग बोटिंग भी कर सकते हैं, और ये कनाल सा पूरे ज़ू के का विज़िट करवाता है। कनाल बनाया हुआ है पूरे ज़ू के इर्द गिर्द, और ये विज़िट करवाते हैं बोट में भी। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग बोट में भी विज़िट कर सकते हैं, विच इज़ वेरी फैसिनेटिंग टू सी। और ये आगे थे एक और टाइप के मंकीज़ कहेंगे हम इन्हें, आई डोंट नो ये इनको क्या कहते हैं, लेकिन मैं इनको देखने नहीं गई। अंदर मेरी सिस्टर गई थी, तो इनको देखने के लिए एक अलग टिकट लेनी पड़ती है आई थिंक। तो ये बहुत सारे थे, बहुत सारा इनको ओपन रखा हुआ था, और वहाँ लिखा हुआ था कि ये उड़ भी सकते हैं। इन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मतलब ऐसे करके उड़ते हैं, जंप करके, और आराम से पहुँच जाते हैं। वैसे तो ये रोप्स भी लगाई हुई हैं, इनके थ्रू ही जाते होंगे ऑब्वियसली, बिकॉज़ उनके विंग्स तो है नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि ये उड़ते हैं बाकायदा। तो और ये बिल्कुल भी डेंजरस नहीं होते हैं। ये देखें यहाँ ओपन ही रखे हुए थे ये सारे, और इनको जंगल की तरह व्यू पसंद है, और ये सर्वाइव भी जंगल जैसे व्यू में ही कर सकते हैं। जैसे ये देखें प्लांटिंग की हुई है, ट्रीज़ लगाए हुए हैं बड़े बड़े। तो इसी टाइप का माहौल बनाया हुआ है। छोटे छोटे आबशार भी बनाए हुए हैं, वाटरफॉल, ताकि ये लोग खुश रह सकें। तो अगर आप एनिमल्स को उनके मुताबिक घर दे सकते हैं, तभी आप उन्हें लेके आएँ, नहीं तो उन बेचारों को सरवाइव करने के लिए मत लेके आएँ, मत बनाएं ज़ू। तो इन्होंने हर चीज़ का उनका ख्याल रखा होता है। और ये देखें, ये ऊपर से एसी की हवा उनको बाकायदा आ रही है, वो जो पाइप से आ रहे हैं, तो उनके लिए बाकायदा वो बनाया हुआ है। अब देखें इतना ख्याल इन्होंने एनिमल्स का रखा है, तो यहाँ ह्यूमन राइट्स को पे कितना ध्यान दिया जाता होगा। तो अब हम लोग आगे थे जिराफ देखने। तो मैंने छोटी छोटी वीडियोस बनाई थी, बिकॉज़ टाइम ख़त्म हो रहा था, हमने सारे एनिमल्स देखने थे जो कि हमसे नहीं देख सके। और जिराफ के लिए भी यहाँ बॉल्स लटकाई हुई थी, और मैं अंदर जा रही थी जिराफ को देखने, तो रास्ते में मुझे ये भी नज़र आ गया। ये भी एक टाइप का ज़ेब्रा है। आई डोंट नो ये ज़ेब्रे की कौन सी किस्म है, लेकिन इसे ओकापी कहते हैं। और मैंने ये पहली दफ़ा टू बी ऑनेस्ट अपनी लाइफ में देखा। और फिर हम लोग अंदर आ गए थे जिराफ, और इस एरिया में वाकई स्मेल थी, मैं आपको ऑनेस्ट बताऊंगी, बिकॉज़ ये पूरा शेड के अंदर था, और बड़े बड़े जिराफ थे, और मैं उनको इतनी गौर से देख रही थी। तो मैंने इतनी करीब से जिराफ पहली बार देखे थे। वैसे तो हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने सारे जानवर देखे हुए हैं, एनिमल्स, लेकिन ओरिजिनल देखने का अपना ही मज़ा आता है। तो ये हो गया था नेक्स्ट डे, और फिर उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। नेक्स्ट डे हम लोग गए थे ब्रेकफास्ट करने, मैं और मेरे हस्बैंड। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोग को थोड़ा मेन्यू दिखा देती हूँ, क्योंकि थोड़ा एक होती है ना क्यूरियोसिटी के देखें कि इसका मेन्यू कैसा है, लंदन में चीज़ों का प्राइसेस क्या हैं। तो हलवा पूड़ी वगैरह इस टाइप की सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल थी, और मैंने आपको मेन्यू भी दिखा दिया है। हम लोगों ने ऑर्डर सिर्फ हलवा पूड़ी की थी, जो कि हमसे कंप्लीट खाई भी नहीं गई, और लस्सी इनकी बहुत मज़े की थी, और हलवा पूड़ी भी इनकी बहुत अच्छी थी, और साथ एक नान भी मंगवाया था हम लोगों ने। तो आई होप सो आप लोग को मेरी ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और प्यारे प्यारे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अपडेट होती रहे आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब खैर।